टेनिस की अगर बात करें तो टेनिस में बेस्ट ऑफ 5 होता है, जहां पर अगर आपने 5 सेट्स में से 3 सेट्स जीत लिए तो मैच आपका टेस्ट मैच वैसे तो 5 दिन का होता है, लेकिन यहां 3 दिन भारत ने जीत लिया है। उसके बावजूद जीत अभी तय नहीं है, क्योंकि आखिरी दिन आखिरी सत्र में क्या हो कुछ नहीं पता। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट फॉर मैच डे हिंदी में, और हमारे साथ इस मैच पर चर्चा करने के लिए मौजूद है पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर और सलामी बल्लेबाज वसीम जाफ। बहुत बहुत स्वागत है वसीम आपका। थैंक यू सैयद। वसीम भाई, आप खुद एक सलामी बल्लेबाज रहे हैं, आपने भारत के लिए खेला है, तो एक अच्छा सा आंकड़ा पहले दे दे फिर आगे चलते हैं। 1986 के बाद एजबेस्टन में बतौर सलामी बल्लेबाज पहला अर्धशतक लगा है सुनील गावस्कर, और अब चेतेश्वर पुजारा। उनके अर्धशतक के बाद से ऐसा लगता है कि भारतीय टीम इस वक्त जरूर ऊपर है, 3 दिन जीत चुके हैं, पर मैच अभी खत्म नहीं हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल। और बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉक था ये सैयद। जिस तरह से जो मैच में सिचुएशन है, एक अच्छी पारी खेलना किसी के लिए बहुत ज़रूरी है, और वो शायद 400 रन का जो आंकड़ा है वो पार करना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि हमने देखा है ये सीरीज के इस सीरीज से पहले न्यूजीलैंड के सामने इंग्लैंड ने बड़े टारगेट चेस किए हैं, बड़े अच्छे रन रेट से चेस किए हैं, प्लस बहुत तेजी से चेस किए हैं। तो अभी भी इस टेस्ट मैच में 2 दिन बाकी है, तो शायद अगर भारत जब तक 400 रन का आंकड़ा पार नहीं करेगा, मुझे लगता है कि अभी भी सेफ नहीं कहा जाएगा। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट नॉक ये मुझे लगता है कि चेतेश्वर पुजारा का है। हालांकि कल भी उनसे उम्मीदें होंगी कि इसको वो कन्वर्ट करे एक बड़े स्कोर में, लेकिन इस कंडीशंस में ओपन करना, जो कि उनकी फेमिलियर पोजीशन नहीं है, बहुत ही बढ़िया खेले। बिल्कुल अच्छा खेला उन्होंने, और इस पोजीशन पर एक रिकॉर्ड भी अपने नाम कर दिया। और जैसा आपने कहा वसीम, बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग, एक तरफ फायर है ऋषभ पंत का, तो दूसरी तरफ आइस जैसे शांत और कूल है चेतेश्वर पुजारा, और ये जोड़ी इस वक्त मैदान पर टिकी हुई है। या यूं कहें वसीम कि पुजारा पंत टिके, मेजबान के सपने टूटे। हाँ, ये बिल्कुल, और चाहिए भी था, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि किसी एक बल्लेबाज का बड़ा स्कोर बनाना जरूरी है। हमने देखा पहले इनिंग में जब भारत ने 400 के ऊपर रन बनाए तो 2 बल्लेबाजों ने शतक लगाए, ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा ने। कुछ उसी तरह से हमको ये कंट्रीब्यूशन इस इनिंग में भी चाहिए होगा, चेतेश्वर पुजारा से होपफुली, ऋषभ पंत से आगे रविंद्र जडेजा आने वाले हैं, उसके बाद शार्दुल भी। तो मुझे लगता है कि अभी भी सेफ्टी, ऐसे मैं नहीं कहूंगा कि अभी भी सेफ है भारत, लेकिन डेफिनेटली जैसे आपने कहा है 3 दिन में से भारत ने 9 सेशन होते हैं 3 दिन के अंदर, तो 7 सेशन तो मुझे लगता है कि भारत ने जीते हैं। और आगे मुझे लगता है 2-1 सेशन भारत को जीतने होंगे, खास करके एक सेशन बल्लेबाजी में, तब जाके कहीं मुझे लगता है कि भारत के जीतने की संभावना और बढ़ जाएगी। वसीम, हम उस चौथे सेशन की भी बात करेंगे, लेकिन उससे चौथे दिन की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये तीसरे दिन में जो समा बांधा सिराज ने, उस पर बात करना जरूरी होगा। काफी काफी अच्छी गेंदबाजी, और उसके अलावा बेस्टो की एक पंत जैसी पारी। हालांकि आपके जो अजीज दोस्त हैं वॉन साहब, वो इसके ठीक उलट बात करेंगे, लेकिन फिर भी लाजवाब खेला बेस्टो ने। जी हाँ, और दोनों तरह से आपको खेल कर दिखाया। शुरुआत में जो मेरे ख्याल से 12 या 13 रन पे खेल रहे थे, 60 के ऊपर गेंदे खेल चुके थे, तो उन्होंने दिखाया कि वो थोड़ा पहले दूसरे गियर में भी खेल सकते हैं, लेकिन जब थोड़ा सा यूज टू हो जाते हैं पिच के या बॉलिंग के, तो वो अपने 4th और 5th गियर में भी आ जाते हैं। और उसी तरह से आज भी खेला। लगातार मेरे ख्याल से शायद तीसरा शतक है उनका, 2 न्यूजीलैंड के सामने शतक लगाए थे, और कमाल की पारी रही। जो ये रन बनाए हैं इंग्लैंड ने, जो 280 के आसपास रन बनाए हैं, ये उन्हीं की बदौलत ये रन बने हैं, क्योंकि वो जो पहला सेशन था वो उसमें कमाल की बल्लेबाजी की है। तो क्रेडिट देनी होगी, क्योंकि इस तरह से खेलना बहुत आसान नहीं है ड्यूक्स बॉल में, इंग्लिश कंडीशन में। लेकिन जिस तरह से इंग्लैंड क्रिकेट खेल रही है रिसेंटली, बेन स्टोक्स और ब्रेंडन मैकलम ये चीज को एडवर्टाइज भी कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि उनकी क्रिकेट ऐसे खेले। और ये खास करके मुझे लगता है कि बेस्ट ऑफ उसको बहुत ही भली भांति से खेल रहे हैं। बिल्कुल, जैसा आपने कहा पिछली 4 पारी में 3 शतक, इस साल यानी 2022 में उनका 5वां शतक। और ये यही सारी चीजें वसीम, हमारा जो अगला सवाल है, यानी जो अब आगे पर नजर रखेंगे हम चौथे दिन की, वो ये बताता है कि क्या अब भारत 400 भी लक्ष्य देगा तो वो सेफ रहेगा। क्योंकि जैसा प्रदर्शन बेस्टो कर रहे हैं, पिछली सीरीज में हमने देखा न्यूजीलैंड के खिलाफ
लगातार इंग्लैंड चेस करती हुई जीती और बड़े बड़े स्कोर को उन्होंने चेस किया है। तो कौन सा स्कोर ऐसा होगा वसीम जो भारत को सेफ बना सकता है? आई थिंक सेफ तो मैं तो यही कहूंगा कि सेफ तो तभी होगा कि शायद 450 या 500 रन की लीड हो जाए, तभी आप शायद सेफ हो जाए, क्योंकि इंडिया को डिक्लेयर करने की तो जरूरत नहीं, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी 2-1 से सीरीज आगे है। तो यहाँ पे डिक्लेरेशन की तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बात होगी। हालांकि भारत ये टेस्ट मैच जरूर जीतना चाहेगा, लेकिन उनको डिक्लेरेशन की कोई जल्दी नहीं होगी। तो जिस तरह से, जैसे मैंने कहा कि ये टेस्ट मैच में बहुत टाइम बाकी है, 2 दिन का टाइम है, और जिस तरीके से इंग्लैंड खेलती है, तो जो भी टारगेट उनको मिलेगा वो उसके बिल्कुल पीछे भागेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि वो ड्रॉ के लिए खेलेंगे। तो 4 का रन रेट हो या 5 का रन रेट हो, तो वो बल्लेबाजी उसी अंदाज में करते हैं। लेकिन आई फील कि अगर 400 रन बन जाए, 400 रन की लीड बन जाए, यहाँ से आगे अगर 150 रन और अगर इंडिया के ये बल्लेबाज बना ले, तो आई फील कहीं ना कहीं भारत की जो बॉलिंग अटैक है और जो पिच जिस तरह से खेल रही है, मुझे लगता है कि थोड़ा मुश्किलें आएगी इंग्लैंड के लिए। बिल्कुल वसीम, आपको याद होगा कि जब हम लोग प्रीव्यू कर रहे थे इस शो का, तो कहा था कि गाबा का घमंड तो टूटा, एडवेस्टर्न का जो आतंक है शायद वो भी खत्म होगा। और अब लगता है कि जाते जाते बस आपसे आखिरी एक भविष्यवाणी कहे या प्रिडिक्शन कहे, ये एडवेस्टर्न का आतंक जहां भारत ने कभी भी कोई टेस्ट मैच नहीं जीता है, इस बार खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल। और क्योंकि ये 3 दिन में से, जैसे हमने पहले कहा कि जो 9 सेशन है उसमें से भारत ने ऑलमोस्ट 7 सेशन जीते हुए हैं। तो आई होप कि कल का अगर पहला सेशन अगर भारत जीत लेता है, तो डेफिनेटली भारत एक ड्राइविंग सीट पे तो ऑलरेडी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी गति से शायद वो ड्राइविंग भी करेगा। तो वो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कल का पहला सेशन। अगर वहां पर भारत ने विकेटें नहीं लूज की, भले अगर बहुत ज्यादा रन भी नहीं बने, अगर विकेटें नहीं लूज की, तो मुझे लगता है कि ये आतंक बिल्कुल टूटेगा। चलिए, बिल्कुल हर भारतीय फैंस कुछ ऐसा ही सोच रहे होंगे, यही उम्मीद कर रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम आपके सटीक विश्लेषण के लिए। एक बार फिर होगी आपसे मुलाकात मैच डे हिंदी में। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत।